आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 8.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम प्रश्नावली 8.1, 8.2 तथा तालिका बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका देख चुके हैं। अब हमने 8.3 के क्वेश्चन, बाकी जो 3 क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं और 4th में भी हम 7th क्वेश्चन पे हैं। 6 क्वेश्चन कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं, आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्या, साइन थीटा है ना, माइनस में 2 साइन का क्यूब है और अपॉन में क्या दिया हुआ है 2 कॉस का क्यूब माइनस कॉस थीटा दिया है। इसको हमें इक्वल बताना है टेन थीटा की। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको सब समीकरणों को सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड हम देखते हैं, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे है क्या, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब है ना, और अपॉन में दिया हुआ है 2 कॉस का क्यूब दिया हुआ है, माइनस में दिया है कॉस थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमने लिख लिया। अब देखो आप क्या कर सकते हो, देखो इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, तो हम साइन कॉमन ले सकते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। हमने साइन कॉमन ले लिया, साइन थीटा अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया 1, साइन थीटा चला गया तो बचा क्या 1 माइनस। अब देखो यहाँ पर 2 साइन का क्यूब था, तो एक साइन अगर बाहर चला जाएगा तो 2 साइन का स्क्वायर बचेगा ना। ठीक है, क्यूब था तो क्यूब का मतलब होता है साइन का 3 टाइम मल्टीप्लाई। अब 3 टाइम मल्टीप्लाई मतलब साइन कितनी बार है, 3 बार। 3 में से हमने एक साइन निकाल दिया तो यहाँ पर साइन का स्क्वायर बच गया, मतलब साइन कितनी बार बच गया, 2 बार बच गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया हो। सेम हम देखें यहाँ पर भी कॉस है। ठीक है, यहाँ पर कॉस का क्या है, क्यूब है। ठीक है, कॉस का क्या है, क्यूब है। तो सेम यहाँ पर कॉस भी है और यहाँ पर भी कॉस है, तो हम दोनों में कॉस कॉमन ले सकते हैं। अब जब हमने कॉस कॉमन ले लिया, देखो 2 कॉस का क्यूब था, तो क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम मल्टीप्लाई, इसमें से एक कॉस हमने ले लिया तो यहाँ पर 2 कॉस का स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, कॉस थीटा अगर हम कॉमन ले लेते तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्या कर सकते हैं हम, अगर हम देखो इसको मैं क्या करूँ, इसको मैं साइन थीटा, आपको बस स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना है। ठीक है, 1 माइनस, इसको मैं 2 इंटू साइन का स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाला जो वो हम एज इट इज रखते हैं ना, बाकी वैसे का वैसा लिख देते हैं, 2 कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप बोलोगे ऐसा क्यों लिखा, तो हमने इसको इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि इसका ये साइन का स्क्वायर अलग अकेला हो गया, और साइन का स्क्वायर देख के ही आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और अगर मुझे साइन स्क्वायर अकेला चाहिए तो प्लस का कॉस स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो मैं इसकी जगह क्या कर सकती हूँ, मैं क्वेश्चन वापस से लिखते हैं। हमारा देखो साइन थीटा तो वैसे का वैसा है, ठीक है, 1 है तो 1 लिख दिया, माइनस 2 है तो 2 लिख दिया। अब मैं साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, तो मैं इसकी जगह 1 माइनस कॉस का स्क्वायर लिख देती हूँ। आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर हमारा कॉस थीटा चल रहा है, बोलोगे हाँ ठीक है। और ये देखो ये 2 कॉस का स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगता है, इसको हम वैसे का वैसा रख देते हैं, माइनस 1 है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, हमने वैसे का वैसा रहने दिया। अब क्या करें, देखो अगर हम ध्यान से देखें तो हम इस 2 का, ये है ना पूरा ब्रैकेट लगा हुआ है। अब देखो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देते हैं ब्रैकेट, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में साइन का स्क्वायर था, साइन के स्क्वायर की जगह हम 1 माइनस कॉस का स्क्वायर लिया, तो 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे। ठीक है, देखो साइन थीटा, अब वापस नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो साइन थीटा तो अपना है ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ से साइन थीटा तो है। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देख लेना, हमारा देखो साइन थीटा तो हमारा पहले से ही है, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है। मैं एक बार पूरा एज इट इज लिख देती हूँ। हमारे पास है 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है ना। ठीक है, अब अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है हमारा कॉस थीटा है ना, और इधर क्या चल रहा है 2 कॉस का स्क्वायर है थीटा है माइनस का 1 है, ये ऐसा चल रहा है। ठीक है, हमने क्या करा, हमने कहा कि भैया साइन थीटा तो चल ही रहा है, उसको वैसे रहने दो, 1 है तो उसको वैसे का वैसे रहने दो। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस 2 का मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर में करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और क्या हो जाएगा 2 कॉस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। और अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है कॉस थीटा और इधर चल रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो वैसे का वैसा चल ही रहा है। ठीक है, अब देखो साइन थीटा है, इसको वैसे का वैसा रखते हैं। अब देखो यहाँ देखो माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। साइन कौन सा आएगा, माइनस का, प्लस का आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। हमने क्या करा, 2 में से 1 माइनस कर दिया तो माइनस का 1 आ गया, प्लस का साइन था प्लस लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर था तो 2 कॉस स्क्वायर लिख दिया। अपॉन में जो चल रहा है वो वैसे का वैसे चलेगा, कॉस थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात बताओ, मैं अगर देखो ये लिखा हुआ है माइनस का 1 लिखा है, इस माइनस के 1 को इस साइड लिखूंगी तो कोई दिक्कत होगी क्या,
देखो ये माइनस का 1 है, ये प्लस का कॉस स्क्वायर, मैं -1 को इस साइड लिख सकती हूँ ना। हाँ बोलोगे क्यों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। माइनस के 1 को मैं अगर देखो 2 कॉस स्क्वायर को पहले लिख दूं, है ना, माइनस का 1 इस साइड आ जाएगा, तो ये तो माइनस है, तो माइनस का ही 1, मैंने क्या करा, इस माइनस के 1 को उठा के यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस थीटा चल रहा है, तो ये वैसे का वैसा है। यहाँ पर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब इसको देखते से आपको याद आएगा क्या कि ये दोनों तो सेम है, ये क्या हो जाएगा डिवाइड में है, तो क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो अपने पास बचा क्या, अपने पास बचा साइन थीटा और अपॉन में बचा कॉस थीटा। और ये तो हम बचपन से पढ़ जा रहे हैं, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, मतलब अपने स्टार्टिंग से चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। और यही तो हमें सिद्ध करना था। आप देखो वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ये लेफ्ट साइड था, ये राइट साइड था, हमें इसको इसके बराबर बताना था, जो हमने बता दिया। इसका मतलब क्या है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो क्या हो जाएगा, इति सिद्धम, यही तो हमें सिद्ध करना था, हाँ कि ना। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, चलो ठीक है।